क्या केवल एक दिन का व्रत वास्तव में पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल दे सकता है? क्या कभी आपने सोचा है ऐसा संभव है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े महाबली भीमसेन, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, वे एक साधारण से उपवास से डरते थे? आज की इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आप निर्जला एकादशी को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री हरि भक्तों। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की पावन कथा, भीमसेन और व्यास जी का संवाद। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के चरणों में अपना अहंकार, आलस्य और भोग वासनाएं समर्पित करने का संकल्प लेता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उपवास केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन को भगवान में लगाना है। यदि मन संसार में भटकता रहे और केवल शरीर भूखा रहे तो व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं कथा। भीमसेन और व्यास जी की कथा। पांडवों में भीमसेन अपनी असाधारण शक्ति और प्रबल भूख के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु एक समस्या उन्हें सदैव परेशान करती थी। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत कर लेते थे। द्रौपदी भी नियम अनुसार उपवास करती थी, किंतु भीमसेन को भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बार बार उपवास नहीं हो पाता। मेरी जेठरागिनी अत्यंत प्रबल है। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एक एकादशी में सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। भीमसेन चकित रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भोजन छोड़ना तो कठिन है, लेकिन जल ही नहीं पीना ऐसा कैसे संभव है? व्यास जी बोले, हाँ पुत्र, यही इस व्रत की विशेषता है। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे अनेक एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते हुए भीमसेन ने यह व्रत रखने स्वीकार कर लिया। निर्जला एकादशी के दिन उन्होंने संपूर्ण दिन और रात्रि बिना अन्न और जल के भगवान का स्मरण किया। द्वादशी के दिन यानी अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति हुई। इस कारण इसे निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी हमें सारा दिन भूखे रहने की ही शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने की पहचान भी बताती है। भीमसेन की तरह हम सबको जीवन में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो कमजोरी होने के बावजूद भी भगवान की ओर ले जाए। तो भक्तों, अंत में तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुनकर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आते हैं। व्रत की विधि, फल और व्रत के फल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ में जरूर बने रहें और जय श्री हरि लिखना ना भूले। जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान।